कि कोई भारत की तरफ आंख उठा के देखेगा, हम उनकी स्थिति, दशा और दिशा बदल देंगे। उन गौरवशाली परंपराओं के बच्चे हैं और उस परंपरा के बच्चे ना तो तनाव में आ सकते हैं, ना डिप्रेशन में आ सकते हैं, ना एंजाइटी में आ सकते हैं, ना कंफर्ट जोन में आ सकते हैं। कंफर्ट जोन वाले वो यूरोपियन कंट्रीज के लोग हैं, हम कंफर्ट जोन वाले लोग हैं ही नहीं। हमने क्रिएट कर लिया, लगता है बैठे रहो, अच्छा लगता नहीं। रीड की हर स्टेप होनी चाहिए। तुम्हारी मां को कभी तुमने देखा है? पूछना उनसे कि मम्मा सही सही बताना, तुम्हें कितने साल हो गए कि तुम बेफिक्र होके सोई हो? पूछना एक बार, कभी पूछना कि सर्दियों का टाइम है, इच्छा होती है कि मैं 8 बजे सो जाऊं, सुबह 8 बजे उठ जाऊं। कभी नहीं आएगा उसकी जिंदगी में ऐसा टाइम। वो रात को 11, 12, 1 बजे भी तुम्हारी सांसों की धड़कन से उठ जाती है। पता क्यों? मेरा बेटा नीट IIT करेगा, उससे अपनी जिंदगी से मतलब ही नहीं रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? उसके भी तो सपने थे, उनकी भी तो इच्छा थी कि हम भी घूम के आए। विंटर वेकेशन में, न्यू ईयर पे सब लोग जा रहे हैं। तुम्हारी माँ को तुमने कभी जाते हुए देखा है क्या कि पापा के साथ तुम मम्मा छुट्टियां मना के आ जाओ, 5 दिन घूम के आ जाओ, उत्तराखंड जाके आ जाओ? कभी नहीं गई, कभी ढंग से नहीं सोई। 4 बजे तुम लोगों के लिए उठ जाती है। कभी उससे पूछना कि तुम बीमार हुई क्या माँ? कभी? हर दिन बीमार है वो। लेकिन वो तेज बुखार में भी तुम्हारी छोटी सी आवाज पे तुम बोलते हो मामा पानी, और वो गर्म पानी करके लाती है, ठंडा भी नहीं लाती। सोचा है वो त्याग, वो प्रेरणा कहां से है? वो तुम्हारे लिए है। तुम कहते हो ना कि मोटिवेशन कहां से ढूंढे? अपनी माँ के चेहरे को देख लेना, अपने पिता के चेहरे पे उन सपनों को देख लेना। तुम कभी फिर कह दो कि सर मैं थक रहा हूं, हारने का सा मन कर रहा है, पढ़ाई से ऊब चुका हूं। उबती वो भी है, एक ही दिनचर्या जीती है, ढंग से सो नहीं पाती है, ढंग से खा नहीं पाती है, ढंग से पी नहीं पाती है, बाहर नहीं जा पाती है। उसने अपने सपने तुम्हारे लिए न्यौछावर किए ना, उससे बड़ा मोटिवेशन तुम्हारी जिंदगी में कहीं भी नहीं मिलेगा। तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगा। और फिर भी तुम हारते हो, फिर भी तुम कमजोर होते हो। इसका मतलब तुमने अपने आप को कमजोर मान लिया है। तुमने अपने आप को क्या मान लिया है? कमजोर मान लिया है। तुमने ग्रंथियां पाल रखी हैं, तुम कमजोर हो ही नहीं, कभी नहीं हो सकते। मैंने 3 दिन पहले एक प्रोग्राम किया, उसमें एक बच्चा, भीलवाड़ा का, राजस्थान का बच्चा, आपने चर्चित सुना होगा, ईश्वर गुजर, उनको बुलाया मैंने प्रोग्राम में। 10th क्लास में फेल हो गया वो बंदा। अब 10वीं क्लास में जो बच्चा फेल हो जाता है, इसका मतलब वो बच्चा बहुत कमजोर बच्चे की तरफ तुम मानेंगे। उस बच्चे ने पूरे भारतवर्ष को चकित कर दिया। वो 10th में फेल होने वाला बच्चा IAS में सिलेक्ट हो गया, RS में 22वीं रैंक के साथ SDM बना। मैंने उनसे पूछा कि ये राज कहां से आया? उन्होंने कहा कि सर संभावनाएं तो पहले भी थी, जिस दिन एहसास हुआ ना, फिर उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। मुझे लगा कि मैं 10th क्लास में फेल हुआ हूं, ये असफलता, ये मेरी नहीं है, ये मेरी मम्मी पापा की असफलता भी है। और उसको इतना बड़ा चैलेंज के रूप में लिया कि 10th क्लास बच्चा IAS में सिलेक्ट होता है,